और ये देखिए इस ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है। के पास RT-PCR रिपोर्ट नहीं थी, उनको क्लियरली एंट्री मना कर दी गई है। यानी कितना दूर और हमें इसी रास्ते पे चलना है। एंड दिस इज माय फोर्थ टाइम टू बारलचा पास। ये जन्नत है, इससे कम क्या होगा। आगे लेह तक हमें एक और पास क्रॉस करना है जिसका नाम है टेंगलेंगला। महादेव। सो अभी हम लोग पहुंच गए हैं वर्ल्ड के सेकंड हाईएस्ट पास पे जिसका नाम है टेंगलेंगला। से विलेज में जिंदगी का सुकून ले रहे हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज हमारी ट्रिप का है दूसरा दिन और अभी फ़िलहाल हम लोग हैं जिस्पा के अंदर। पहला दिन ख़त्म होने तक हम लोग जिस्पा पहुंच गए थे अराउंड 6-7 बजे। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप लोग दिल्ली से जिस्पा आ रहे हैं जो कि दिल्ली से 625 किलोमीटर की दूरी पर है, आपको यहाँ पर प्री बुकिंग करानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो ऑलमोस्ट सारी जो जगह थी वहाँ पे लोग ही लोग आ चुके थे, लेकिन लकीली हमने प्री बुकिंग कराई हुई थी तो हमें यहाँ पर स्टे मिल गया। और जैसे कि आप देखते हैं शूट करते करते ही सन कितना ऊपर निकल कर आ गया है। तो आज जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी क्योंकि हमें पहुंचना है सारचू, जहाँ पे होने वाली है सबकी RT-PCR रिपोर्ट की टेस्ट चेकिंग। हम जल्दी जाना चाहते हैं ताकि हमें रश ना मिले, हमें गाड़ी किसके चक्कर में वेट ना करना पड़े। और दूसरा ये कि आज हम क्रॉस करेंगे बहुत ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पासेस। बारालचा पास, नकीला टॉप, उसके बाद लाचुंगला और फिर टेंगलेंगला। हमारा एस्टिमेट ये है कि हम रात को 8 या 9 बजे तक लेह पहुंच जाएंगे और इन पासेस पे बहुत ही ज़्यादा ठंड होने वाली है। और हमें पता चला है कि बारालचा पास पर तो बर्फ़ भी गिरी हुई है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जिस्पा पे 2 तरह के स्टे आपको मिलेंगे। एक यहाँ पे कैंपिंग समर्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जैसे मेरे पीछे की आप देख सकते हैं, पास में बिल्कुल जिस्पा रिवर बह रही है। और दूसरे हैं होम स्टेज और होटल्स जो हमें मिल पाए या फिर कह सकते हैं हमने रेकमेंड भी की। अगर आपको कैंपिंग का शौक है, कैंपिंग के लिए आपकी कॉस्ट रहेगी अराउंड 1000 रुपीज़, जिसमें आपका खाना भी इंक्लूड होगा। हमारा जो रूम था हमें 1500 में मिल गया था और खाने के लिए हमें अलग से पैसे देने पड़े थे। सुबह 6 बजे हमने इस सफर की शुरुआत की और निकल गए लेह के लिए। सो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं दारचा, जो कि चेक पोस्ट है जहां पर हमारे व्हीकल का रजिस्ट्रेशन होगा। और ये है दारचा की पुलिस चेक पोस्ट जहां पर सबसे पहले आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। तो अब आगे निकलते हैं दीपक ताल के लिए। सामने वाला जो रास्ता है वो दारचा को चला जाता है और हमें यहाँ से लेना है लेफ्ट टर्न। हम लोग वहाँ नीचे से आए हैं और ये है दारचा का बेहद खूबसूरत ब्रिज जिसको अभी हम क्रॉस करके ऊपर आए हैं। दारचा जैसे ही आप क्रॉस करोगे वहाँ से 5 मिनट की दूरी पर आपको ये साइन बोर्ड मिलेगा जिस पे लिखा होगा शिंकुला और लेह का रास्ता। आप मेरे पीछे जो रोड देख रहे हैं ये जाता है शिंकुला पास को और दारचा से शिंकुला पहुँचने में करीब 3 घंटे लग जाते हैं। यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर शिंकुला पास है। आपको करीब 1 वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करनी पड़ती है यहाँ से शिंकुला पास पहुँचने के लिए। और ये वाला जो रास्ता है ये जाता है लेह को, जिस पर अब हम जा रहे हैं। तो दारचा से जब हम दीपक ताल की तरफ जाते हैं तो ये वाटर क्रॉसिंग्स आती हैं छोटी छोटी। इसको क्रॉस करना भी एक अलग ही किस्म का एक्सपीरियंस है। और ये है दूसरी छोटी सी वाटर क्रॉसिंग। अभी हम पहुंच गए हैं दीपक ताल, जो कि दारचा से
20 मिनट की दूरी पर है। और मेरे पीछे है दीपक ताल। और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं जिंगजिंग बार। इस पूरे सफ़र पे, इस पूरे सर्किट पे मुझे नाम जगह के बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे। और जो ये शॉप्स आप देख रहे हैं ये अभी कुछ टाइम में ऑपरेशनल हुई हैं। जिस्पास से बारलच्छा तक का रास्ता काफ़ी अच्छा बना हुआ है। बस कुछ पैचेस के अंदर आपको वाटर स्ट्रीम्स मिलेंगी। बारलच्छा के बाद रास्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और आप गाड़ी सिर्फ पानी के ऊपर से लेके जाते हैं। और ये देखिए, इस ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है बारलच्छा पास से पहले और ये पूरी तरह बर्फ में जमा हुआ है। दीपक ताल के बाद इस रूट पे अगली देखने लायक जगह सूरज ताल है, जो दीपक ताल की तरह ही मेन रोड पे पड़ती है। हालांकि मुझे लगता है कि सूरज ताल ज्यादा खूबसूरत है। मेरे पीछे है बेहद खूबसूरत सूरज ताल, जिसका पानी बिल्कुल प्रिस्टीन ब्लू है। इस टाइम आपको रिफ्लेक्शन सूरज का इस तरफ से आ रहा है तो शायद नजर ना आए। अभी हम लोग पहुंच गए हैं बारलच्छा पास। नज़ारे देखिए आप, चारों तरफ बर्फ से ढके हुए पहाड़। और इसी नज़ारे को देखने के लिए हम लोग जिस्पास से बहुत जल्दी निकले थे। हम आप लोगों को एडवाइस करेंगे, अगर आपको कम रश चाहिए इस रूट पे तो आप लोग जिस्पास से जल्दी निकलें, क्योंकि अभी हमारे आगे सिर्फ ट्रक ही ट्रक हैं। कोई भी जो गाड़ियां हैं वो नहीं मिली हमें इक्का दुक्का करके, और अभी ये सारा खाली रहेगा। अभी हम आपको आगे दिखाते हैं। फाइनली हम क्रॉस कर रहे हैं बारलच्छा पास को। And this is my fourth time to Barlachcha Pass. बारलच्छा के बाद रास्ता काफ़ी ख़राब है। रोड की कंडीशन बहुत बुरी है। दोनों तरफ आपको काफ़ी जमी हुई बर्फ़ दिखाई देगी और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है ये बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है और रोड पे काफ़ी पानी इकट्ठा हो जाता है। हम रेकमेंड करेंगे कि आप अगर इस रोड पे आ रहे हैं तो एक अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस की गाड़ी लेकर चलिए या फिर एक बहुत ही स्मार्ट ड्राइवर को साथ लेकर चलिए। अब कुछ ही देर में आगे आने वाला है पागल नाला। जी हाँ, जैसे इसका नाम है वैसे ही इसकी हरकतें। इसको पागल नाला इसलिए कहते हैं क्योंकि दिन में जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है इधर पानी का फ्लो इतना ज़्यादा बह जाएगा कि मानो आप एक वाटर क्रॉसिंग या रिवर क्रॉस कर रहे हैं। 2018 में जब हम इसको 1 से 2 बजे के करीब दिन में क्रॉस किया था तब यहाँ पानी का फ्लो इतना ज़्यादा था और हमारे सामने 2 बाइक्स पानी में बह गई थी। आप लोग देख सकते हैं इस नाले का साइज। अगर आप ये नाला दोपहर के टाइम में क्रॉस करते हैं तो ये आपको गाड़ी को बहाकर भी ले जा सकता है। लकीली हमने ये क्रॉस कर लिया है, इतना ज़्यादा रश नहीं है। मैंने 2018 के अंदर यहाँ पर ट्रकों के भी एक्सल टूटे हुए देखे हैं। ये झूले पागल नाला के बाद रोड की कंडीशन काफ़ी बेटर है और इसके बाद हमारी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन है सारचू। बारलच्छा पास से सारचू का सफ़र करीब 1 घंटे का है
और ये रास्ता बहुत ही सीनिक है। बहुत सुंदर नज़ारों को देखते हुए स्मूथली आप सारचू पहुंच जाएंगे। सो अभी हम लोग पहुंच गए हैं सारचू की चेक पोस्ट पर। यहाँ पर हम RT-PCR रिपोर्ट दिखाएंगे अपनी, और उसके बाद हम आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। और यहाँ पर ये बता रहे हैं एक टाइम पर एक ही गाड़ी इस ब्रिज से जाए आराम आराम से। सो अब हम बस सारचू से निकलने वाले हैं। साइन बोर्ड आ चुका है और हमारी फिर लद्दाख के अंदर एंट्री हो जाएगी। और जस्ट अभी हम लोगों ने सारचू की चेक पोस्ट को क्लियर किया है, और वहाँ पे बहुत सारी कार्स थी जिनके पास RT-PCR रिपोर्ट नहीं थी, उनको क्लियरली एंट्री मना कर दी गई है। तो आप लोग ध्यान रखिए कि अगर आप लोग बाय रोड आ रहे हैं, RT-PCR रिपोर्ट इज़ मैंडेटरी। सुबह से हम जल्दी में थे क्योंकि हमें पागल नाला क्रॉस करना था, हमें चेक पोस्ट पर टाइम से आना था, हमें रश को अवॉइड करना था। अब शायद बज रहे हैं 10:30-11 और हम लोग को बहुत तेज़ भूख लगी हुई है, तो हम रुके हैं एक ढाबे पे सारचू के बाद, जिस पे हम कुछ खा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद ज़्यादा खाने के ऑप्शन हमें मिलेंगे नहीं और हमारे लिए बहुत सारे पास अभी इंतज़ार करें। और हमने ऑर्डर किए बहुत ही अमेजिंग। वैसे हम मैगी ज़्यादा खाते नहीं हैं, बट यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन थे नहीं, तो हमने बहुत ही बढ़िया मैगी बनाई है। देखिए कितनी अच्छी, प्याज टमाटर मिर्च विर्च डाल के, और ये हमारी लेमन टी जिसके सारे हम पहाड़ों में जिंदा रहते हैं। और आ रहा है हमारा राजमा चावल। तो हमने यहाँ से लंच और ब्रेकफास्ट लिया है, और अगर आप लोग सारचू में फंस जाते हैं, रात को लेट हो रहे हैं, तो आप यहाँ रुक भी सकते हैं। खाने के साथ साथ इन्होंने बहुत ही कोजी स्टे अरेंजमेंट कर रखा है, और ये रुका आप यहाँ पे रुक सकते हैं सिर्फ 200 रुपये पर नाइट पर पर्सन के हिसाब से। दीदी ये लो, पैसे लो। और ये दीदी है जिन्होंने बहुत अच्छा खाना बनाया है हमारे लिए। और इस वाले रेस्टोरेंट कम छोटा सा ढाबा कम छोटा सा नाइट स्टे का जगह का नाम है शांति होटल। हम सारचू के आगे जब चले हैं तो रोड बिल्कुल नहीं है, और हम लोग मिट्टी के अंदर से जा रहे हैं, और बहुत सारी धूल उड़ती जा रही है सब गाड़ियों से। अगर आप देखेंगे साइड में एक पैरेलल रोड चल के जा रहा है जो शायद कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो अभी वहाँ चलाना अलाउड नहीं है। तो पता नहीं कितना दूर और हमें इसी रास्ते पे चलना है। पता नहीं गाड़ियों का क्या हाल हो रहा होगा जो यहाँ से जाएंगी। वो देखिए सामने से एक ट्रक आ रहा है। ओहो ओहो हो। यहाँ पर देखिए सबकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। ये शूज ब्राउन कलर के हो गए थे। ये शूज, ये स्किन कलर के शूज हैं, और ये पूरे कलर ही नहीं पता ब्राउन हो चुके किस कलर के हो चुके हैं। और करीब 30-35 मिनट तक हम ऐसे ही मिट्टी भरी रोड पे चलते रहे, और हम गाड़ी के अंदर तक पूरा मिट्टी में भर चुके थे। सारचू के बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन आएगी पांग, जो सारचू से करीब 70 किलोमीटर दूर है, और वहां पहुंचने में आपको करीब 4-4.5 घंटे लगेंगे। लेकिन उससे पहले हमें मिलेंगे गाटा लूप्स। सो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं फेमस गाटा लूप्स। और अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं नकीला टॉप, जो कि सारचू के बाद आता है। अप्रोक्सीमेटली 16,000 फीट की हाइट पर है ये। अभी हम आपको दिखाते हैं वहां से नज़ारा। सो आफ्टर सारचू यू विल रीच नकीला टॉप, विच इज अप्रोक्सीमेटली एट हाइट ऑफ 16,000 फीट। और हम फाइनली बहुत सारे लूप्स चला के क्रॉस करके आए हैं नकीला टॉप पे, जो ऑलमोस्ट 16,000 फीट पे है। रास्ता बहुत ट्रिकी था सच में, हमें ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हो गए हैं ऐसे घूमते घूमते घूमते। अब हम जाएंगे नीचे, जैसे कि आप देख सकते हैं रोड वहाँ से, यहाँ से ले करीब 200 किलोमीटर दूर है, और हम टारगेट कर रहे हैं कि एटलीस्ट 6 से 7 बजे तक हम पहुँच जाएं। बेहद खूबसूरत टेरेन है इस जगह का, ब्यूटीफुल। नकीला टॉप के बाद हमने अपना सफ़र जारी किया, और इसके बाद आएगा इस सफ़र का तीसरा हाई पास, जिसका नाम है लाचुंगला। सो अभी हम लोगों को जाना है बिल्कुल वहाँ टॉप तक।
करीब 1 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच गए लाचुंगला, जो कि है 16,616 की हाइट पे। यहाँ से आगे लेह तक हमें एक और पास क्रॉस करना है जिसका नाम है टेंगलेंग ला। तो चलो आगे चलते हैं, आपको आगे का सफ़र दिखाते हैं। हम एक लोकेशन ढूंढ रहे हैं जिसका नाम है पांग। लास्ट 2 घंटे से आगे नहीं दे रही है। फाइनली हम कुछ 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन रास्ता इतना सुंदर था कि हम सोचा कि एक बार क्यों देखा जाए। ठीक है, सुंदर सा भयंकर फ्रीजिंग कोल्ड वाटर है। सामने देखिए यार नज़ारे, लोग भी दूर दूर तक, पहाड़, बहुत सुंदर वाइट बादल। ये जन्नत है, इससे कम क्या होगा। और रोड ट्रिप्स की एक खूबसूरत बात यही है कि आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स, ऐसे ऐसे नज़ारे मिलते हैं जो शायद एयर जर्नी से आप विटनेस ना कर पाएं। साइड के पास जहाँ हम पानी भर रहे हैं। और अगर आप जब भी हिमालयाज़ में आए, कोशिश कीजिए कि इतने नेचुरल पानी और वाटर फ्लो से यूज़ कीजिए, ज़्यादा बॉटलें ना खरीदें। देखिए एक खूबसूरत आवाज़ कर रहा है पानी। और आप एक ही वाटर बोतल को रिफिल करते रहे। ये रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर। तो इस पूरी ट्रिप पे जो एक जगह है जिसने हमारी जान ले ली आने में, वो है पांग। हमें पहुंचने में 4.5 घंटे लग गए और हम इतना एग्जर्ट और इतना एग्जॉस्ट हो चुके हैं कि बता नहीं सकते। बट इसके बाद फिर 75 किलोमीटर तक हमें कुछ खाने को नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग रुके हैं यहाँ पे कि हम कुछ लेमन टी, ब्रेक, जिसको जो खाने का मन है वो खा लें। एंड बाय द वे, दिस इज़ पांग। यहाँ पे सच में दिक्कत होती है अगर आप, हमें खुद को फील हो गया थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम, हल्का सा उतर के वॉक कर रहे हैं तो हम लोग निकल चुके हैं पांग से टेंगलेंग ला की तरफ, और उसके बाद हम फाइनली पहुंचेंगे लेह। और अब हम जा रहे हैं मोरे प्लेन्स। मोरे प्लेन्स के थ्रू हम जाएंगे टेंगलेंग ला। ये बहुत ही ज़्यादा सीनिक रूट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और पांग क्रॉस करने के बाद आते हैं वो नज़ारे जिनका हमें तब से इंतज़ार था। जी हाँ, अब हम क्रॉस करेंगे मोरे प्लेन्स को। मोरे प्लेन्स आते ही आपको लद्दाख की फील आने लग जाएगी। बहुत ही सुंदर ब्लू स्काई, बिखरे हुए सफ़ेद बादल और उनकी परछाई आपके साथ साथ चलती हुई, इतना पास से बादलों को मानो आपने पहले कहीं और ना देखा हो। मोरे प्लेन्स एक बेहद खूबसूरत ड्रीमी एरिया है। सीधा रोड चलता जा रहा है जिसके दोनों तरफ माउंटेन हैं और नज़ारे इतने खूबसूरत कि आप अपने आप को किसी और दुनिया में महसूस करते हैं। 30 से 40 किलोमीटर तक का मोरे प्लेन्स का रास्ता कवर करने के बाद आएगा इस सफ़र का हमारा आखिरी पास, टेंगलेंग ला। तो फाइनली हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, पहुंच गए हैं टेंगलेंग ला, जो कि वर्ल्ड का 2nd हाईएस्ट पास है। दिक्कत होती है, फील हो रहा है हमें ऑक्सीजन का थिंग। और ये पास 17,582 फीट पर है। बहुत सुंदर है। जैसा कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ऑलमोस्ट हर हाई पास के ऊपर एक मंदिर डेडिकेटेड होता है। यहाँ पे एक मंदिर, और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ वो भोलेनाथ का है। तो आइए चलते हैं। महादेव, हर हर महादेव। पूरे रास्ते जहाँ से हमने स्टार्ट किया था और जिस्पा से टेंगलेंग ला तक आपका कोई भी नेटवर्क नहीं है। अब एक गांव आएगा आगे,
रुमसे जिस जगह का नाम है वो यहाँ से हार्डली 35 किलोमीटर दूर है। उसके बाद आपका कनेक्शन आएगा अगर आपके पास पोस्टपेड है तो। और मैं एक बार दिखाना चाहूँगी, एक बार पीछे की तरफ की एक बार तो ये रास्ता है टेंगरेंगला से लेह का। एक बात का आपको खास ध्यान रखना है कि पांग वो पॉइंट है जहाँ पे आपको लास्ट कुछ खाने पीने के ऑप्शन मिलेंगे। उसके बाद 2-2.5 घंटे तक रूम से तक आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेंगे। तो अगर आप लोगों को अपना स्टॉक प्रीफिल करना है तो आप पांग से कर चलें। और ले से कुछ हार्डली कुछ 70 किलोमीटर दूर हम लोग पी रहे हैं रुमसे विलेज में जिंदगी का सुकून ले रहे हैं। रुमसे में चाय और स्नैक्स लेने के बाद हमने इस सफ़र को आगे कंटिन्यू किया। हम मंजिल के काफ़ी करीब जाते जा रहे थे और एक्साइटमेंट और थकान दोनों ही बढ़ती जा रही थी। और जैसा कि आप देख सकते हैं शाम हो चुकी थी, सूरज ढलने को था, लेकिन जो पहाड़ हैं वो इतने खूबसूरत कलर के थे। ये डेस्टिनेशन अगर आप ध्यान दें तो पेरू की एक इंटरनेशनल लोकेशन से रिजेंबल करती है जहाँ पे बहुत मल्टी कलर्स के पहाड़ हैं। तो वैसे ही पहाड़ मैरून कलर के, ग्रीन कलर के, ब्राउन कलर के, येलो कलर के डिफरेंट शेड्स देते हुए हमें पूरे रास्ते कंपनी कर रहे थे। अब आगे आने वाली है एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन जिसका नाम है उपसी। लेह में एंट्री के लिए उपसी पे सबकी कोरोना रिपोर्ट चेक की जा रही थी और रैंडम कोरोना टेस्ट किए जा रहे थे। लद्दाख के सनसेट बहुत पॉपुलर हैं क्योंकि वो बहुत खूबसूरत होते हैं और काफ़ी लेट भी होते हैं। जैसे अभी रात के 8 बजने को थे लेकिन सनसेट होने में काफ़ी टाइम था। तो पता नहीं हम कितने घंटों की जर्नी के बाद फाइनली पहुंच गए हैं ले, और बहुत ही अच्छी खुशी लगी क्योंकि हम रुके हैं एक बहुत ही ख़ास जगह पे जिनके पास मैं और 3 साल पहले रुकी थी और उनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अमेजिंग है। हम प्लेस के बारे में बाद में बताएंगे आपको। तो फिलहाल ये बता रहे हैं कि सच में बहुत तेज़ हेडेक हो रहा है मेरे को ऑक्सीजन की वजह से तो शक्ल के 12 बज सकते हैं, बट अभी हम इस दिन को ख़त्म करेंगे और आप लोगों को कल सुबह स्टार्ट करेंगे दिखाना है लेह लद्दाख।